तीसरा दौर शुरू हो गया है। आज होने वाले इस्तांबुल मुज़ाकरात में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के कवायद और ज़वाबित तय किए जाएंगे। आज के मुज़ाकरात की क्या पेशरफ्त होने की तवक्को है? हमारे साथ एजाज सैयद मौजूद हैं। जी एजाज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज इस्तांबुल में हो गया है। आज के मुज़ाकरात गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जो दूसरा दौर था इसी शहर में इस्तांबुल में, उसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तैयार किया गया था, जिसकी मंजूरी हुई थी, जिस पर इत्तफाक हुआ था। ताहम जो अफगान साइड है उसको पाकिस्तान साइड एक और मौका देने की कोशिश कर रही है ताकि इसके बाकायदा क़वायद व ज़वाबित तय हों, क्योंकि पाकिस्तान को शिकायत है मुसलसल के अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है इस्तांबुल में। जो ही कोई अपडेट आती है उसके बारे में भी आगाह करें आप। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक को सिर्फ फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए अपनी फ़ौज गज़ा भेजनी चाहिए। कोई ऐसा एक कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इसराइली तसल्लुत मज़ीद मजबूत हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई ताउन के मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस मुआहदे में ईरान को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि OIC को नेटो की तर्ज पर इस्लामी ममालिक की मुश्तरका फ़ौज तश्कील देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती फार्मूले को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी की जीत को फ़लस्तीनियों की जीत और सहूनियत की शिकस्त करार दिया। आप क्या मशवरा देंगे पाकिस्तान को और बाकी मुस्लिम ममालिक को कि क्या उनको कोई ऐसी इंटरनेशनल फ़ौज गज़ा भेजनी चाहिए जो वहाँ पे जाके ट्रंप के अमन प्लान पर अमल दरामद करवाए? बहरहाल देखिए, जो इस्लामी हुकूमतें हैं और उम्मत इस्लामिया को इसमें कोई शक नहीं है कि उनको फ़लस्तीन का दिफा करना चाहिए। वहाँ पे जो अमन व अमान कायम करने के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन किसी सूरत में भी कोई इस तरह का तर्ज़ अमल जिससे कि उस तसल्लत जो हमेशा से उन्हीं हुकूमत अपना गज़ा पे बरकरार रखना चाहती है, उस हवाले से किसी भी का उसका इंस्ट्रूमेंट बनना नहीं चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दफाई ताउन का मुआहदा हुआ है। इस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दफाई ताउन के मुआहदे के बारे में आपकी क्या राय है? उसको हम डिफेंड भी करते हैं और इसको सपोर्ट भी करते हैं। और ये ना सिर्फ ये कि ये बाईलैटरल लेवल पे या दो तरफ़ा हो, बल्कि हम कहते हैं कि बाकी इस्लामी ममालिक जो है वो भी इस तवाफ़ुक़नामे का और इस एग्रीमेंट का हिस्सा बने। जहाँ तक इब्राहिमी जो है वो मुआहदे का ताल्लुक़ है, तो इसका मकसद उम्मत इस्लामिया को इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो सरेंडर करवाना है। जनाब मोहम्मद अली जिन्ना जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बानी हैं, वो भी 2 स्टेट जो सलूशन है या 2 स्टेट थ्योरी जो है इसको तस्लीम नहीं करते, और वो सिहूनी हुकूमत को एक गैर कानूनी और नाजायज़ हुकूमत के तौर पे समझते हैं। नेटो की तर्ज पे OIC के रुकन मुस्लिम ममालिक की भी एक मुश्तरका फ़ौज होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब भी है और ये बहुत अच्छा भी है कि तमाम इस्लामी ममालिक जो है, मैं समझता हूँ कि एक दूसरे का इस तरह से वो दिफा भी कर सकेंगे। आपका क्या ख्याल है कि ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क का मेयर बनने से अमेरिका और आलम इस्लाम के दरमियान कोई गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी? मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ एक इलेक्शन से ये गलत फहमियाँ जो कि अमेरिका और सिहूनी हुकूमत का जो जुल्म है और जो उनकी गलत पॉलिसियाँ हैं उनसे ये गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये रिज़ल्ट हैं जो गज़ा में अवाम ने मुज़ाहमत जो की और जो सिहूनी हुकूमत की जो खबासत का जो अरूज था और जो उनके जुल्म सितम थे जो है जो नहायत थी जो है वो बड़े पैमाने पे उठाए गए। ये दर हकीकत उनका नतीजा है।
آقای احترام. नौशहरा में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फितना ख़वारिज का इंतखाब नामी दहशतगर्द मारा गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द इंतखाब दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मतलूब था। DIG KP रबनवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रबनवाज साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ जो हालिया ऑपरेशन आपने किया है, इसमें क्या क्या कामयाबियाँ मिली हैं, क्या स्ट्रैटेजी आप इख्तियार कर रहे हैं दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने की? जी, ये इंतखाब जो था ये 15 सितंबर को हमारा पोलियो कैंपेन थी और ये नौशहरा में एक इलाका है निज़ामपुर, तो वहाँ पे इसमें पोलियो टीम के साथ हमारे जो हिफाजत में मामूर कांस्टेबल था उसको इसने शहीद किया था। तो ये 15 सितंबर से लेकर हम अभी तक इसकी जो इंटेलिजेंस में लगे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे इस ऑपरेशन करना इस तरह बहुत दुश्वार था, लेकिन चूंकि हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे में हमने कलेक्ट की और आज सुबह इसकी जो इंफॉर्मेशन थी मुख्तलिफ पुलिस टीम हमने जो शहरा पुलिस की थी वो वहाँ पे डिस्पैच की और उनका वहाँ पे इसी दौरान इसका सामना हुआ पुलिस टीम के साथ और इसी पुलिस मुकाबले में ये बंदा मारा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। DIG खैबर पख्तूनख्वा नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक मफरूर दहशतगर्द के मारे जाने की यकीन दहानी करा रहे थे। और अब बात करते हैं तेज़ी से आगे बढ़ता 27वीं आइनी तरमीम का मामला, जिस पर इत्तेफाक कराने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों से मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म से MQM पाकिस्तान, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद की अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। MQM तर्जुमान के हवाले से कहने के वज़ीर-ए-आज़म ने MQM पाकिस्तान के वफ़द को 27वीं आइनी तरमीम पर एतमाद में लिया और MQM के बल्दियाती मुसव्विदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी भी करवा दी है। 27वीं तरमीम में MQM के बल्दियाती आइनी तरमीमी मुसव्विदे को मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी। उनकी जानिब से कहा गया। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द को भी वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। 27वीं तरमीम के मामले पर इत्तेफाक राय बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों से आज उन्होंने मुलाकातें की। MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात हुई, काफ लीग के वफ़द के से मुलाकात हुई, जिसकी सरबराही चौधरी सालिक हुसैन कर रहे थे MQM के वफ़द को। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कि दीगर वफूद से मुलाकातों में एतमाद में लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि NFC अवार्ड को वापस होने नहीं देंगे, जबकि 18वीं तरमीम को भी रोल बैक नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान ने जो बात की उसका इल्म नहीं है। मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट रिगार्डिंग, बिकॉज मैं कि भी डिटेल में ये हो जाए इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। नहीं 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है जिसकी। मुझे नहीं पता मौलाना साहब की, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। मैंने तो कहा कि बिलावल साहब ने जो इवन फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद चाहते हैं कि इस पे बहस हो और सब उसका पार्ट बने, जैसे आप लोग बने हुए हैं आज पार्ट ना इस सारी बहस का। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना है कि कश्मीर कॉज रियासत पाकिस्तान का कॉज है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। हमने दुनिया के सामने मसले कश्मीर भरपूर अंदाज में रखा है। भारत 7 दहाइयों से कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, सानहा जम्मू तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम था। जम्मू में 2 माह तक हिजरत करने वाले मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता रहा। कश्मीरियों के दिलों में आज भी पाकिस्तानियत का जज्बा जिंदा है। कश्मीरी कभी अपने हक के खुद इरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे। और यहाँ आपको बताएं कि पाक बहरिया के तहत कराची में जारी है पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, जहाँ ब्लू इकॉनमी को प्रमोट किया जा रहा है। नुमाइश में झींगों और मछलियों की अफजाइश, नस्ल और एक्सपोर्ट पर फोकस किया जा रहा है। तफसीलात राहिल सलमान से जानते हैं। राहिल बताइएगा। कराची में पहली मर्तबा बड़े झींगे की अफजाइश की जा रही है, जिससे न सिर्फ आला क्वालिटी का झींगा मकामी मार्केट में दस्तयाब होगा, बल्कि उसे बैरून मुल्क बरामद भी किया जा सकेगा। हम पाकिस्तान की फर्स्ट फ्रेश वाटर जायंट प्रॉन हैचरी लगा रहे हैं पाकिस्तान में घारों के अंदर, और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो प्राइस बहुत अच्छी है। इससे लोगों को, फार्मर्स को जो है वो बहुत